जय जगदीश जय जगदीश हे जय जगदीश जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। हे प्रभु मेरी भी लाज रखो। ये तारा है तूने सदन कसाई तार गई मीराबाई। ये तारा है तूने सदन कसाई तार गई मीराबाई। नरसिंह भगत को सिरसागढ़ में भात भरो तूने अदुराई। भक्त विदुर को दियो यशीश। जय जगदीश जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। दिनेश गुर्जर तुम्हें पुकारे नाथ मोय दर्शन दियो। रामवीर सिंह तू हानि जी को तुम तो ताल बताई दियो। मुझको दर्शन दे दो ईश। जय जगदीश जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। जय जगदीश जय जगदीश तुमको नवाते हैं हम शीश। मेरे प्यार करने योग बच्चों, इस
भूमि पर पलने वाली हमारी माता और बहनाएं, देखिए आज मैं अंजना कैसेट के माध्यम से ये आप लोगों तक कैमरी वाले जगदीश महाराज की गाथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। और जो हमारे पास में बैठे हैं हमारे रमेश बाबा कवि भारली वाले, और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे लक्ष्मण दास मां साहब स्टूडियो सुपर साउंड झांसी, हमारे म्यूजिक को सजा रहे रामवीर तूफानी जी, और मैं दिनेश गुर्जर, आप मुझे तो भली भांति जानते ही। तो आइए श्रोता हो गौर लगाइए, ये कथा हम कहां से आरंभ कर रहे हैं। नादौती तहसील में ये जी बसे कैमरी गांव, मेला जुड़े जगदीश को सुतीरथ है सुख धाम। मेरे श्रोता हो, नादौती तहसील में पड़ता है कैमरी गांव, उसमें जगदीश महाराज का मेला बड़ा बहुत विशाल मेला लगता है। और हम एक बात और बताएं श्रोता हो कि जगदीश महाराज कहां से आए और कौन इनको लाया। तूफानी जी, तो हम उस महान पुरुष भक्त आदमी का नाम पता, उनके माता पिता का भी नाम बताएंगे, उनकी जन्मभूमि भी बताएंगे। लगाइए श्रोता गौर। संत शिरोमणि है गए भक्त चंद्रमा दास, इनके जीवन चरित्र का सुनाया कहूं इतिहास। आइए श्रोता गौर लगाइए कि नागतलाई गांव में जी जन्मे सिद्ध मकान, मेरे श्रोता हो गंगापुर तहसील में पड़ता है नागतलाई गांव, उसमें मेरे संत शिरोमणि भक्त चंद्रमा दास का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम मुरलीधर था, उनकी माता का नाम सुधर्मा था। धन्य ऐसे नगर के जिनमें ऐसे सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया, धन्य है उस माता पिता के लिए इनकी कुख से ऐसे पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। क्या हुआ तूफानी जी? नागतलाई भैया आइए, उन कौन से जन्म में कौन सी तिथि में उन्होंने जन्म लिया वो वक्त में बता रहे। संवत 1694 में कुंवर जन्म लयो आई, ईस्वी में भक्त चंद्रमा दास का जन्म हुआ। भैया नागतलाई गांव में जी खुशी नयंग समाई, का जन्म हो जाता है श्रोता हो। और रमेश बाबा आज किस प्रकार से मंगलचार होने लगे। हारी जब भयो कुमार को जन्म नगर में नागिनी दी बुलाई, जय हो प्रभु।
सभी सखियां जुड़ के आ गई। और क्या हुआ भैया? चलो सखी जुड़ी मंगल गावे, धूमधाम से जन्म मनावे। मुरलीधर गुजर जी घर पे घर घर मची बधाए। जब भयो कुमार को जन्म नगर में नागिन दीदी बुलाई। और का हो दुबारी जी? ब्रह्मदेव पंडित बुलवाई, नामकरण संस्कार करवाई। ज्योतिष की अनुसार विप्र ने चंदन नाम धराए। जब भयो कुमार को जन्म नगर में नागिन दीदी बुलाई। भैया मेरे श्रोता, इस प्रकार से सारे शहर गांव में खुशी छाने लगी। वो कैसे कहते तूफानी जी कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, कर्म लेख ना बिटे करो चाहे लाखों चतुराई। सो हुआ क्या रमेश बाबा? कुछ समय के बाद में हुआ क्या? क्या हुआ भैया? के पड़ने लगो या काला। तूफानी जी कुछ समय के बाद में और नागतलाई गांव में अकाल पड़ने लगा। इंद्रदेव का ऐसा प्रकोप हो गया कि पड़ने लगो या काला, सूख गए तालावारी कुआ। मुरली को देहांत रे अचानक भैया हुआ। भैया विधि का विधान नहीं मिटता तूफानी जी। उसी को कहते हैं कि अकाल को परे वो बाप को मरे वो। उसी दिनों में उनके पिता श्री मुरलीधर गुजर का देहांत हो जाता है। आय हाय क्या हुआ? और क्या हुआ रमेश बाबा? क्या हुआ भैया? ये मन में क्यों विचार सुधर वाला रे, दुखी वही हरी दुखी वही वारी। परमात्मा मैं कहा जाऊं, इस बच्चे को कहां ले जाऊं? ये बलवे की ओ बेचारा सुधरवा लार, दुखी के रोई दुखी के रोई। पीरते भैया बुलवायो जाने जी की विपदा सारी। क्या बात है? भैया इस प्रकार से मेरे श्रोता हो, आए है सुधर्मा भक्त चंद्रमा दास की मैया रोने लगी। जवाब दिया मैं अपने चंदन को कहां ले जाऊं। आए है भैया अपने भैया को बुलवा लिया। जब बहन रोने लगी रमेश बाबा, तो भाई क्या बोला? भाई क्या बोला?
मारे रोवे ब्रातरे कहे यो वाली। आए भाई रोने लगा जब बहन रोई। भैया और क्या बोला तूफानी जी? वाला पर की बेला मैंने उठा ली। और क्या बोला भैया? हमें पुतो कहे खटाने को जाया। जाने हर सी ध्यान लगायो मलगड़ा गाम की मारी में आयो। श्रोता हो उसका भाई भैया कैमरी गांव में ले आता है तूफानी जी अपनी बहन और अपने भांजे चंदन को। आए आज भैया आज चंदन कैमरी गांव में पहुंच जाता है और अपने मामा के यहाँ हुआ क्या रमेश बाबा? मंगलचार हो रहे, कैसे हो रहे भैया? के छाई अजब बहार, के छाई अजब बहार प्यारो भान जो आयो मारी द्वार। छाई अजब बहार प्यारो भने जाय आयो मेरे दान। धनती मनती सोन बसंती, धनती मनती सोन बसंती, कमला विमला और रूपंती, निहाली जाली और गोपाली केसंती सुकुमार। छाई अजब बहार प्यारो भान जो आयो मेरे द्वार। छाई अजब बहार प्यारो भान जो आयो मेरे दान। सारे कैमरी गांव में खुशी छाने लगी, अपने भानेज को खिलाने लगे। और हुआ क्या तूफानी जी? कुछ समय हो गया, मामन के प्रताप से पालन किया यत प्यार से, मामन के प्रताप से ब्याह कुंवर को कर लियो। घर में आई अर्धांगिनी जमुना देवी नाम की, राम देव की थी सुतायावानी झांझपुर गांव की। मेरे श्रोता हो भैया कुंवर चंदन का विवाह कर लिया और जब उनकी घरवाली रामदेव की लड़की थी, अवानी जहाजपुर गांव की थी, अवानी गोत्र था उसका। आए है हुआ क्या भैया? आगे हुआ क्या श्रोता हो?
कि नित उठी धेनु चरावे, नित उठी धेनु चरावे, माँ मने कोई प्यारो। नित उठी धेनु चरावे, माँ मने कोई प्यारो। रमेश बाबा आज कुंवर गाय चराने लगा अपने मामा के गांव में। और क्या? और भैया क्या हुआ, जंगल में एक साधु पाया, जंगल में एक साधु पायो, झुक चरण में शीस नवायो। जगदीश हरि गुण गावे, माँ मने कोई प्यारो। नित उठी धेनु चरावे, माँ मने कोई प्यारो। तूफानी जी हुआ क्या विधि का विधान। कुंवर चंदन गाय चराने जाता है तो जंगल में एक साधु मिला, महात्मा मिला। क्योंकि चंदन वो कैसे कहते हैं कि एक साल में तपस्या किसी की पूरी नहीं होती, और जो आया जिस काम को जापे और न हो। क्यों चंदन के कुछ ऐसे संस्कार थे, परमात्मा की उसको प्राप्ति होनी थी। सो हुआ क्या, आयो नाथ तुम्हारी शरणा। आज चंदन ने जवाब दिया महात्मा से, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। मोकू दास बनाए लियो अपना, मेरो जन्म सफल है जावे, माँ मने कोई प्यारो। नित उठी धेनु चरावे, माँ मने कोई प्यारो। श्रोता हो, महात्मा के चरण पकड़ लिए, जवाब दिया महाराज मुझे गुरुदक्षा दो, मैं आपका दास बनना चाहता हूँ, भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। अंतर ज्ञान हो गया दिनेश भैया। आज क्या हुआ, ज्यादा जिद पड़ गया तो महात्मा ने जवाब दिया ठीक है, और उसको ओम नाम का मंत्र दे दिया। और जब घर के लिए लौटा, एकदम भगवान के ध्यान में मगन हो गया रमेश बाबा, भक्त हो गया। और क्या गाने लगा कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। तेरा ही ध्यान लगाया, मैंने तेरा ही ध्यान लगाया। आज तो तूफानी जी भगवान के ध्यान में लीन हो गया, अपने मामाओं के यहाँ आया। जब मामाओं ने देखा कि ये क्या हो गया, ये कहीं चंदन पागल तो नहीं हो गया, ये नहीं पता कि ज्ञान में पागल हो गया। चकित भई सब पुर नर नारी के, 1200 कुंवर जाकू ज्ञान भयो भारी के। मामा ने
समझाया। भैया आज इस प्रकार से मामा ने जवाब दिया, भैया चंदन बेटा इधर आ, तू ये क्या हो गया है तुझे? अरे तेरे हाथों से तेरे शरीर से ग्रस्ती बंध गई, भैया ये क्या करता है तू? चंदन ने जवाब दिया, नहीं मामा, अभी तुम्हें पता नहीं कि तुम कैसे आए हो, क्यों आए हो। जब इंसान जन्म लेता है मां के पेट में तो भगवान से ये दुआ करता है, हे परमात्मा मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। तुम तो सारी बात भूल गए मामा। और क्या बोले रमेश बाबा? क्या बोला भैया? कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां, ओ मामा सुन, कि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात समय पे खिली न खिली, अरे मलिया गिर की शीतल मंद सुगंध समय पे चली न चली। ध्यान लगाइए मामा के कल काल कुठार लिगी फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, हरे भजले नाम यरी रसना तू अंत समय पे हिली न हिली। आज चंदन ने जवाब दिया, मामा तुम तो पागल हो गई हो। और क्या बोले भैया? क्या प्रण करने लगा? आज क्या बोले भैया के सुनो मामा। मैं तूफानी जी क्या बोले? मैं दम दंडवत परिक्रमा, जवाब दिया मैं भगवान की परिक्रमा दूंगा, मैं उड़ीसा धाम के लिए जाऊंगा जगन्नाथपुरी। मैं दऊं दंडवत परिक्रमा, भगवान मोह मिली जाएगी। क्या बोला तूफानी जी? मैं दऊं दंडवत परिक्रमा, भगवान मोह मिली जाएंगी। और क्या बोले भैया तूफानी जी? मामा सुने बात हमारी है, मैंने क्या कि दिल बीच बिचारी है। मैं धाम उड़ीसा जाऊंगा, मैं धाम उड़ीसा जाऊंगा, भगवान मोई मिली पाएंगी। और क्या बोला भैया? मैं और क्या बोला कि सुनो, मैं गाम के मरी में लाऊंगा, श्री जगन्नाथ पधराऊंगा। जवाब दिया मामा मैं कैमरी गांव में लाना चाहता हूं, मैं करूं तपस्या तन मन से, जगदीश संग मेरे आएंगे। हाँ तो मेरे श्रोता हो, इस प्रकार से
भक्त चंदन चंद्रमा दास चल देते हैं तो भैया पीछे से उनकी घरवाली आ जाती है। और क्या बोली है रमेश बाबा? क्या बोले भैया? हे पिया जी मोई अपने संग लगाए ले, हे पिया जी मोई अपने संग लगाए ले, वो चरण रजा लेती रहूंगी तुम्हारे पिया जी मोई अपने संग लगाए ले। घरवाली आ गई, जवाब दिया स्वामी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पिया जी मोई अपने संग लगाए ले, तो पिया जी मोई अपने संग लगाए ले, चरण रजा लेती रहूंगी तुम्हारे पिया जी मोई अपने संग लगाए ले। जियब न देख नदी बिन बारी, क्या बोली? जियब न देख नदी बिन बारी, जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी मेरी हर से ध्यान लगाए ले। आज भक्त चंद्रमा दास बोले प्यारी तुम यही भगवान का भजन करो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। नारी मेरी हर से ध्यान लगाए ले, जाओ घर मानो बात हमारी पिया जी मोई अपने संग लगाए ले, चरण रजा लेती रहूंगी तुम्हारी पिया जी मोई अपने संग लगाए ले। आज इस प्रकार से मेरे श्रोता काफी समझाते हैं पर लेकिन नारी नहीं मानती तो हुआ क्या श्रोता? संवत 1725 में परिक्रमा लई उठाए, जमुना देवी साथ में सुजबरन पहुंची आय। समझाई समझी नहीं एक न मानी बात, त्रिया चरित्र हट जान के सुन लीनी अपनी साथ। आज तो त्रिया चरित्र दिखाने लगी, भक्त चंद्रमा दास सोचने लगा अब तो इसको ले जाना ही होगा साथ में। और क्या हुआ तूफानी जी? हरे करत दंडवत चली दाए जी भक्त चंद्रमा दास जी। क्या बात है शेर? और क्या हुआ भैया? मन में करना लगी रही जगाती सम्मेलन की बेटाया सजी। वैसे को समन जिलकारी यदि तन में पड़ गई घावजी।
दास कहते नहीं नहीं, ये भी भगवान के दर्शन करने के लिए चलेंगे, इनको भी साथ में ले चलो, इनको फेंको मत, इनको इसी में डाल दो। धन्य प्रभु। और क्या हुआ भैया, ये मार्ग में इको पड़ी गायो ये जी का छोटा सा गाम जी। मंजिल करी तूफानी जी तो एक छोटा सा नगर मिला। जब पहुंची भक्त चंद्रमा दास परिक्रमा देते जाते हैं तो उनकी घरवाली भैया उनकी चरण रज लेती चली जाती है। नगर वाले क्या सोच रहे हैं? अब नगर वाले जब उनकी देख के क्या बोले, मजाक करने लगे तूफानी जी कि हंसे सब पुर की नर नारी, हंसे सब पुर की नर नारी, ये ढोंगी दिखे संत संग में लायो घरवारी, हंसे सब पुर की नर नारी। जवाब दो, बड़ा ढोंग बनाए रहो है, औरत चरण रज ले रही है, मजाक करने लगे और खिसी उड़ाने लगे। भैया आज हुआ क्या, सुनी जब पुरवासिनी की वारी, भक्त की दिल में बहुत उगलानी, मेरे भैया भक्त के दिल में बहुत उगलानी। हाय क्या बोले भैया, समझ गई सतवंती नारी, समझ गई सतवंती नारी, मेरे पिया है गए दुखी, समझ गई सतवंती नारी। हंसे सब पुर की नर नारी, हंसे सब पुर की नर नारी, मेरे पिया है गई दुखी, रोई रही सतवंती नारी। और क्या हुआ भैया, आज किस प्रकार से मेरी सुनियो धरती मैया, महाराज मेरी सुनियो धरती माता, माता तुम्हें सब कोई आई समाता, मेरी मैया। आज जमुना देवी क्या अर्ज करने लगी धरती मैया से, माता तुम्हें सब कोई आई समाता, जगे मुकु दे दे मेहतारी, जगे मुकु दे दे मेहतारी, मैं तो ही मैं जाऊं समाई, जगे मुकु दे दे मेहतारी।
धरती में समा जाती है। जब सब नगर के निवासियों ने देखा भैया हमसे क्या अपराध हो गया, अरे ये तो कोई सती सावित्री है भैया, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और क्या हुआ भैया, अरे फट गई धरने समाई गई अबोला। हारे ठाणे सब नर नारी, भक्त राज से अरज गुजारी, गलती क्षमा हमारी सैया, गलती क्षमा हमारी। भक्त राज से अरज गुजारी, गलती क्षमा हमारी पिया, गलती क्षमा हमारी। समा जाती है। सभी नगर के निवासियों ने जवाब दिया भैया ये तो सती सावित्री है, ये तो गलती हो गई हमसे, हम इसका यही मंदिर बनवाना चाहते। ये जमुना मठक के नाम से भाइयों अब पूजा होती, जगन्नाथ की करें यात्रा, मार्ग में वो पड़ती भाइयों, मार्ग में वो पड़ती। भैया आज मेरे श्रोता वही जमुना देवी समा जाती है और नगर के निवासियों ने 200 कोस पर गांव पड़ता है, उसमें जमुना देवी के नाम से आज तक भी मंदिर बना हुआ है। इधर में भक्त चंद्रमा दास को बड़ा दुखी हो गया, जवाब दिया हे परमात्मा ये क्या हुआ, मेरी नारी चली गई, आज कैसे क्या करने लगे तूफानी जी। क्यों नाता तोड़ दिया, क्यों मुंह तूने मोड़ लिया, क्यों नाता तोड़ दिया, क्यों मुंह तूने मोड़ लिया। वो साथी रे हमको छोड़ दिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया। नाता तोड़ दिया, क्यों मुंह तूने मोड़ लिया, क्यों नाता तोड़ दिया, क्यों मुंह तूने मोड़ लिया। ओ साथी रे हमको छोड़ दिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया। और क्या हुआ तूफानी जी, किस प्रकार से आज भक्तराज चंद्रमा दास रोने लगे, क्योंकि जीवन साथी तो होता ही रमेश बाबा, दुख सुख में जोड़ा होता है।
ही मेरा जीवन साथी, तू ही मेरा जीवन साथी, जैसे दिए की बाती। तू ही मेरा जीवन साथी, जैसे दिए की बाती। जाने अपनी तो गवा करके नारे कुछ अच्छा नहीं किया, जाने अपनी तो कमा करके नारे कुछ अच्छा नहीं किया, नारे कुछ अच्छा नहीं किया। ये वादे वो इरादे, ये वादे वो इरादे, ओ साथी रे क्यों तूने मोड़ लिया रे अकेला, तू मुझे छोड़ दिया, वो तूने मोड़ लिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया। और क्या बोले तूफानी जी, करी सेवा तेने भारी, ओ करी सेवा तेने भारी, लाज राखे गिरधारी। ओ करी सेवा तेने भारी, लाज राखे गिरधारी। जान अपनी गवा करके प्राण पिए अच्छा नहीं किया, जाने अपनी तो गवा करके प्राण पिए अच्छा नहीं किया, प्राण पिए अच्छा नहीं किया। ये वादे वो इरादे, ये वादे वो इरादे, ओ साथी रे ये सारा नारी अकेला हमको छोड़ दिया, मुँह तूने मोड़ लिया रे अकेला, हमको छोड़ दिया। आज इस प्रकार से भक्त चंद्रमा दास रोने लगे, हे परमात्मा आज उन्होंने अपनी तरफ देखा कि ये क्या माया जाल है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, पर लेकिन हो जाता है प्रेम के वशीभूत। आज भक्त चंद्रमा दास चला जाता है और थोड़ी दूर जाकर के तूफानी जी एक पेड़ के नीचे बेहोश हो जाता है। भगवान मिलने की आशा उसके दिल में लगी, बेहोश हो जाता है रमेश बाबा, भगवान के गुणगान करता रहता है। तो भगवान ही सुनता है ऐसे भक्त। जब भगवान द्वारकानाथ को खबर पड़ी कि मेरा भक्त चंद्रमा दास आ रहा है और ये बेहोश हो गया है, आज भक्त चंद्रमा दास की ये कहानी सुन करके और देख करके और कैसे क्या करने लगे भगवान। पहले दुख देता है भगवान। आज इंद्र को बुलाया जगन्नाथ, जगन्नाथ जी ने, कन्हैया ने इंद्र को आह्वान किया। आज इंद्र आ जाता है तो क्या बोला तूफानी जी, आज इंद्र आ गया, इंद्र ने जवाब दिया स्वामी मुझे कैसे बुलाया। क्या बोला दिनेश? क्या बोला भैया कि सुरपतियों बचना सुनायो, ओ प्रभु कहा कारण बुलवायो। इंद्र ने जवाब दिया प्रभु कैसे बुलाया, सुरपतियों बचन सुनायो, ओ प्रभु कहा कारण बुलवायो। और क्या बोला भैया, ये भगवान कृष्ण यो बोली, आज भगवान ने जवाब दिया भैया इंद्र सुनो, मेरा जिया जगा मगी डोली, ये मेरा जिया जगा मगी डोली, मेरा भक्त के मरी से आया, ओ प्रभु कहा कारण
ब्रह्मचारी कोण है जिया उस 400 से आया। ओ प्रभु कहा कारण बुलवाया। सुरपति वचन सुनाया। ओ प्रभु का कारण बुलवाया। हाँ, आज इस प्रकार से भैया क्या हुआ? आज इंद्र से जवाब दिया, भैया मेरा भक्त कैमरी से आ रहा है, भक्त चंद्रमा दास, उसको आपको लाना है, उसको लाना है। तो आज इंद्र अपना रथ लेकर के जहां बेहोश पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है वहीं पहुंच गया। और क्या बोला है रमेश बाबा? इंद्र आता है उस भक्त को लेने के लिए। भक्त से क्या बोला है? बैठ जरा, बैठ जरा, हाँ बैठ जरा, बैठ जरा, बैठ जरा, बैठ जरा, जरा तुमको बैठा लूं अपने साथ, द्वारका नाथ बुलाते हैं। जरा तुमको बैठा लूं अपने साथ, द्वारका नाथ बुलाते हैं। चंद्रमा दास बेहोश पड़े हुए हैं। और क्या हुआ भैया? ये राजा के तन को उस भक्त को रथ में बैठाया। और भैया ये दिया बाज बढ़ाई, इंद्र जी जगन्नाथ आया। हरे मिले प्रेम के साथ, हरे मिले प्रेम के साथ, द्वारका नाथ बुलाते हैं। जरा रथ में बैठा लूं अपने साथ, द्वारका नाथ बुलाते हैं। आज भक्त चंद्रमा दास से भगवान ने जवाब दिया, भैया तूने मेरी बहुत तपस्या की है, बहुत संकट उठाया है, तू वरदान मांग ले, मैं वो देने के लिए तैयार हूं। आज भक्त चंद्रमा दास बोले, स्वामी मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मुझे तो ये तुम्हारी 3 मूर्ति है, बलदाऊ भैया की, सहोदरा की, तुम्हारी, मैं अपनी ममसाल में कैमरी गांव में ले जाना चाहता हूं। आज भगवान ने जवाब दिया है, वो मस्त ऐसा ही होगा। आज इंद्र के रथ में 3 मूर्ति ले जाके 3 मूर्ति को ले लिया साथ में, और अपना भक्त चंद्रमा दास बिठा लिया, और कैमरी गांव में आ जाते हैं रमेश बाबा। क्या होगा भैया? आज सभी नगर के नगर निवासी जुड़ के आगे। क्या हुआ भैया? जब हर गांव कैमरी में
सूखे बाग हरियाए के सुन के पुरवासी जुरियाए। रख करके भैया कैमरी गांव में आ जाते हैं। पब्लिक जुड़ के आगे बड़े मंगल चार होने लगे। देखो सरांदने की तपस्या कितनी पंडित प्रकाश चंद्र बुलवाए, हरि ने मंत्र जाप करवाए। तूफानी जी मैंने जगदीश महाराज का स्थान देखा है, वो कितनी पवित्र जगह है। स्वामी जगदीश जी पधराए, बरसे फूल उड़े जयकारे। ये रमेश चंद्र कवि गुर्जर कही रही, अरे हमने सगुन मनाए के जुड़ के प्रवासी वहां आए के सुन के प्रवासी जुड़े आए। भैया हाँ तो आज जगदीश महाराज को गांव कैमरी में पधरा दिया है। और भैया इसका बाबा का बड़ा ही विशाल मेला, माह में बसंत पंचमी को बड़ा ही विशाल मेला लगता है। तो जब मेला जल रहा रमेश बाबा, तो एक फौजी और फौजन की घरवाली फौजी से क्या बोली कि बाबा को मेला करवा दे। मो तूफानी जी क्या बोली? क्या कह रही कि सैया मो जगदीश करा दे, कि सैया मो जगदीश करा दे, मेरे दिल की लगी बुझा दे, मन में आवे भारी। वो सैया हम तुम चलेंगे संग में, जा रही है पैदल दुनिया सारी। सैया मो जगदीश करा दे, मेरे दिल की लगी बुझा दे, बुझा दे, बुझा दे। सैया मो जगदीश करा दे, मेरे दिल की लगी बुझा दे, मन में आवे भारी। वो सैया हम तुम चलेंगे संग में, जा रही है पैदल दुनिया सारी। और क्या बोले? गांव के मरी में बसे खटाने, चल नयनों के दुनिया जाने।